हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यूपी जी के एक समग्र परिचय आइए देखते हैं दोस्तों, जो कि आपके लेखपाल, यूपी पुलिस, होमगार्ड, यूपीएसआई, दोस्तों जहाँ भी यूपी स्टेट के एग्ज़ाम हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले मैप देख लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको ले लेते हैं पेन, उसके बाद स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए, यूपी प्रशासनिक विभाजन, मंडल कितने 18, जिले कितने 75, विकास खंड 822 और ग्राम पंचायत कितना है दोस्तों 59,163, ठीक है ना, 59,163। प्रमुख शहर और आर्थिक केंद्र देखिए, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, ठीक है। भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं वाला देखिए दोस्तों, गंगा का मैदान, विंध्य रेंज, गंगा, यमुना, घाघरा, हिमालय, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रमुख जिले और सांस्कृतिक पहचान देखिए दोस्तों, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए दोस्तों, नाम राजधानी का ऐतिहासिक सफ़र। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में आगरा में, ये उसी समय था, ठीक है। उसके बाद आपका आया है 1858 प्रयागराज। उसके बाद 1877 आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद फिर से कितनी, लखनऊ 1921 में बनी, आंशिक थी अभी, ठीक है। 1837 में संयुक्त प्रांत ही था, ठीक। उसके बाद फिर लखनऊ 1935 में पूर्णतः और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से बनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों में अलग होकर उत्तराखंड बना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद देखिए, राज्य के प्रतीक और गौरव देखिए दोस्तों, एक वृत्त है ये, ठीक। 2 मछलियाँ रूमी दरवाजा से ली गई हैं, ये 2 मछलियाँ जो हैं, ठीक है। गंगा यमुना का संगम है, ये देख रहे हैं। और तीर धनुष 1938 में स्वीकृति मिली, ठीक है, इस चिन्ह को, ठीक है। और ये देखिए तीर धनुष, तो कौन कौन इसमें होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, बारहसिंगा पशु है, पक्षी सारस क्रौंच है, और पुष्प पलाश टेंसु 2011 में, खेल हॉकी, और अशोक वृक्ष अशोक है, ये अशोक का नहीं है, यहाँ पर ऐसे अशोक का होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रफल, सहारनपुर उत्तरी में है, ठीक है, शामली पश्चिम में सबसे है, और बलिया पूर्वी में है, और सोनभद्र दक्षिण में, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी 240, और ये पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर। आगे देखते हैं, कुल क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत का 7.33% है, ठीक है। स्थान चौथा है, पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है यूपी का स्थान चौथा, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। तो कुल 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमाएं। तो देखिए दोस्तों, ये उत्तर की, ठीक है, और ये पश्चिम की सीमाएं। तो देखिए दोस्तों, सहारनपुर, ठीक, हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर लगता है, ठीक। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो केवल बहुत थोड़ा सा सीमा लगता है। उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है ना। तो उत्तराखंड से कितने जिले, 7 जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और देखिए दोस्तों, पश्चिम की, तो पश्चिम में देखिए दोस्तों, हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, दिल्ली एनसीआर, उसके बाद ये राजस्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण सीमा मध्य प्रदेश। तो देखिए, सर्वाधिक लंबी सीमा 11 जिले लगते हैं आपके एमपी से, झांसी, इटावा, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों,
प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से चारों ओर से घिरा है। ठीक है, और ये देखिए ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है, 4 तरफ से नहीं, 3 तरफ से, ध्यान से देखिएगा, 3 तरफ से। ठीक है, आगे देखिएगा इम्पोर्टेंट, पूर्वी सीमा बिहार और अन्य। ठीक है, पूर्वी सीमा देख लेते हैं, ये पूर्वी सीमा है। देखिए तो महाराजगंज नेपाल और बिहार दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक, बिहार 7 जिले, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। देखिए दोस्तों ये सोनभद्र भी इम्पोर्टेंट है। झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 राज्य से सीमा साझा करता है सोनभद्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ केवल सोनभद्र से और झारखंड केवल सोनभद्र से। ठीक है, लेकिन सोनभद्र दोनों से, छत्तीसगढ़ और सन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सीमा स्पर्श के बादशाह सोनभद्र और सहारनपुर। तो देखिए दोस्तों ये सहारनपुर है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, सहारनपुर, और सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है सर्वाधिक। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, सोनभद्र और सहारनपुर देख लीजिए। उसका देखिए प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा NCR। तो देखिए दोस्तों कुल मंडल कितने हैं? 18, नवीनतम अलीगढ़ है, कुल जिले 75, नगर निगम 17 हैं, नवीनतम शाहजहाँपुर। ठीक है, शाहजहाँपुर हो गया। उसके देखिए दोस्तों शामली 8वां नवीनतम है। ठीक है, दिल्ली NCR में जो शामिल हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल 8 जिले। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पर है शामली, ये नवीनतम है। ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली NCR में शामिल जो है प्रशासनिक ढांचा। आइए आगे देखते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, SC की 17, ST की 0। विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक है, तो 4 से 3 सीटें, तो SC की 84 और ST की 2। ठीक, राज्यसभा की 31 सीटें, विधान परिषद की 100 सीटें यूपी में। ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज 12 हैं। न्यूनतम सीटें मतलब सबसे कम सीटें कहीं हैं महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। ठीक है, 2-2 सीटें हैं। ठीक है, श्रावस्ती। आगे देखिए प्रमुख व्यक्तित्व एवं नेतृत्व। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजीता कृपलानी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। व्यक्ति 21वें हैं। ठीक है, कार्यकाल 33वां है। ठीक है, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सबसे छोटा देख लेते हैं। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और हापुड़ सबसे छोटा है। ठीक, सबसे बड़े जिले घटते क्रम में, तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, उसके बाद सीतापुर। ठीक है, सबसे बड़े जिले घटते क्रम में। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र आता है, उसके बाद हरदोई, उसके बाद सीतापुर। बुंदेलखंड से 7 जिले सटे हैं। ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र में इम्पोर्टेंट। उच्च न्यायालय प्रयागराज 1866 में स्थापना। ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी 1937 और उर्दू 1989, 37 नहीं 47 है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कुल 10 बार, अंतिम बार 2002 में लगा था। ठीक, पंचायत में महिला आरक्षण 33%, 1/3 भाग। ठीक, मथुरा राजस्थान और हरियाणा दोनों को छूता है मथुरा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हरियाणा और दिल्ली दोनों को छूता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हरियाणा और दिल्ली दोनों को छूता है। महाराजगंज नेपाल और बिहार दोनों को छूता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। और आगे देखिए, अब देखिए तो वन लाइनर क्वेश्चन अब चलेंगे जो कि बहुत ही। तो चलिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश नाम राजधानी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। ठीक, तो चलिए।
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश नाम और राजधानी, तो 1836 में राज्य का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 में राज्य का नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत था। ठीक है। 1937 में राज्य का नाम क्या हो गया? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। राज्य का विभाजन उत्तराखंड कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। 1836 में राजधानी कहाँ थी? आगरा। 1858 में राजधानी कहाँ थी? प्रयागराज। 1921 में राजधानी आंशिक रूप से कहाँ थी? लखनऊ। 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। ठीक है बनी। तो ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यूपी भौगोलिक स्थिति। तो देखिए दोस्तों, यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए दोस्तों, आपका हो गया यूपी का कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कितना है आपका? ठीक है, हाँ अब सही है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? तो आपका है 7.33%। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में शीर्ष 3 राज्य राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। यूपी की पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर। यूपी की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र। ठीक। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए दोस्तों, आपका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। तो देखिए दोस्तों, राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में स्वीकृत किया गया था, जैसे कि आप उप में देखें हैं, पहले देखे होंगे, जो मैप में बताया गया था। ठीक है। राजकीय चिन्ह में क्या शामिल है? तो 2 मछली 1 तीर धनुष। ठीक। राजकीय पशु एनिमल क्या है? बारहसिंगा। ठीक। राजकीय पक्षी सारस टोंच। ठीक है। और राजकीय पुष्प क्या क्या है आपका? ये पुष्प है पलाश टेंसु। ठीक है, पलाश टेंसु। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। प्रथम राजकीय भाषा 1947 में हिंदी। दूसरी राजकीय भाषा 1989 में उर्दू। ठीक है। राजकीय चिन्ह किस स्मारक से लिया गया है? आपका रूमी दरवाजा लखनऊ से। ठीक है। और पलाश क्या है दोस्तों? ये पलाश आपका राजकीय पुष्प है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेंसु भी बोलते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। जैसे कि पहले बताया हूँ, नेपाल से यूपी के कितने ज़िले लगते हैं? 7 ज़िले। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीमा की लंबाई लगभग कितनी है आपकी? 579 किलोमीटर। ठीक है, यूपी के सीमा की लंबाई। नेपाल सीमा पर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पीलीभीत। ठीक है, नेपाल सीमा पर सबसे पश्चिमी जिला, आप देख लीजिएगा वीडियो को फॉरवर्ड करके, कहाँ थे पीलीभीत, कहाँ था। नेपाल सीमा पर सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज। क्या कुशीनगर नेपाल को छूता है? नहीं। ठीक है, कुशीनगर नेपाल को नहीं छूता है। नेपाल से सटा जिला पहला लखीमपुर खीरी। ठीक है, नेपाल से सटा जिला दूसरा बहराइच और श्रीवस्ती। नेपाल से सटा जिला तीसरा बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। ठीक है। पीलीभीत किस देश और राज्य को छूता है? नेपाल और उत्तराखंड को। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड को छूता है। आइए आगे देखते हैं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से यूपी के कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। ठीक है। उत्तराखंड सीमा की शुरुआत किस जिले से होती है? सहारनपुर से। उत्तराखंड सीमा का अंत किस जिले से होता है? पीलीभीत। सहारनपुर कितने राज्यों को छूता है? तो देखिए दोस्तों, 3 राज्यों को छूता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, सहारनपुर 3 राज्यों को छूता है। क्या मुजफ्फरनगर उत्तराखंड को छूता है? हाँ छूता है। ठीक है। क्या बरेली उत्तराखंड को छूता है? हाँ उत्तराखंड को छूता है बरेली। बिजनौर किस राज्य से सीमा बनाता है? उत्तराखंड से। ठीक है, बिजनौर। यूपी का सबसे छोटी सीमा किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सहारनपुर कितने राज्यों को छूता है? तो 3, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जैसे कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से यूपी के कितने जिले लगते हैं? तो यूपी के कितने जिले लगते हैं? सिर्फ एक जिला लगता है। कौन सा? सहारनपुर।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। कितने जिले लगते हैं, जैसे अभी देख लीजिए कितने जिले लगते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यूपी का कौन सा जिला लगता है, सहारनपुर, ठीक है। यहाँ पर बस एक जिला लगता है हिमाचल से, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिया है, सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सहारनपुर ये है ना 3 राज्यों को, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। 3 राज्यों को स्पर्श करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से सिर्फ यूपी का कौन सा जिला लगता है, एक ही जिला लगता है, ठीक है, सहारनपुर। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि 3 राज्य और 3 जिला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है और जिला यूपी का एक ही लगता है, और ये 3 राज्य हैं, सहारनपुर लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महाराजगंज नेपाल और बिहार दोनों को स्पर्श करता है। देखिए दोस्तों, ये महाराजगंज है आपका, ये नेपाल हो गया और ये बिहार, ठीक है ना, ये दोनों क्या करता है, लगता है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर ललितपुर को देख लीजिए थोड़ा सा। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए इधर से भी घिरा, फिर इधर से भी घिरा है और इधर से भी घिरा है, ठीक है, 3 तरफ से घिरा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र देखिए दोस्तों, जो जिला है इसको रॉबर्ट्सगंज भी कहते हैं, यहाँ मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। तो देखिए दोस्तों, ये कितने राज्य से सटा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, 3 राज्यों से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सोनभद्र है कितने राज्यों से, 3 नहीं 4 राज्यों से। देखिए दोस्तों, ये एमपी हो गया, ठीक है, इधर से, ये छत्तीसगढ़ हो गया, और ये झारखंड हो गया आपका, और ये आपका बिहार हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 राज्यों से, ठीक है, सीमा साझा करता है सोनभद्र, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझिएगा। उसको आगे देखते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा, हिमाचल प्रदेश से यूपी के कितने जिले लगते हैं, एक जिला लगता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, एक जिला, वो भी कौन सा जिला लगता है दोस्तों, सहारनपुर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब जल्दी जल्दी वन लाइनर करेंगे। बिहार से यूपी के कितने जिले लगते हैं, 7 जिले, ठीक है ना। बिहार से यूपी के कितने जिले, 7 जिले। बिहार सीमा पर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बिहार सीमा पर सबसे जो दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ठीक है। बिहार सीमा पर सबसे उत्तरी जिला महाराजगंज है, देख लीजिएगा लगाकर, ठीक है, या नक्शा में भी देख लीजिएगा। महाराजगंज किन 2 सीमाओं को छूता है, नेपाल और बिहार, ठीक। उत्तराखंड से यूपी का कौन सा जिला लगता है, केवल सोनभद्र, ठीक है, ठीक है। झारखंड से यूपी का कौन सा जिला लगता है, केवल सोनभद्र, ठीक है, झारखंड से केवल सोनभद्र। उसका देखिए, कुशीनगर किस राज्य से सटा हुआ है, तो ये देख लीजिएगा बिहार से। देवरिया और गाजीपुर की सीमा किससे है, बिहार से, ठीक है। बलिया का किस राज्य को स्पर्श करता है, बलिया बिहार, ठीक है। चंदौली किस राज्य को स्पर्श करता है, बिहार को। आगे देखते हैं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। एमपी से यूपी के कितने जिले लगते हैं, 11 जिले सर्वाधिक, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ से यूपी का कौन सा जिला लगता है, छत्तीसगढ़ से यूपी का कौन सा जिला लगता है, केवल सोनभद्र लगता है। सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो देखिए दोस्तों, 4 राज्यों को स्पर्श करता है, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एकदम। 3 तरफ से एमपी से घिरा जिला कौन सा है, ललितपुर, ठीक है, तीनों तरफ से एमपी से घिरा है, जैसा कि आपको हम बताए हूँ मैप में दिखाकर। क्या आगरा एमपी को स्पर्श करता है, हाँ। क्या इटावा एमपी को स्पर्श करता है, हाँ, ठीक है, देख लीजिएगा कहाँ पर स्पर्श करता है। झांसी और महोबा की सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। झांसी और महोबा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। चित्रकूट किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पड़ोसी राज्य राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट, इससे फैक्ट भी पूछता है। राजस्थान से यूपी के कितने जिले लगते हैं, तो ये आपका 2, मथुरा और आगरा, ठीक। हरियाणा से यूपी के कितने जिले लगते हैं, तो ये आपका 6 जिले लगते हैं, ठीक है, हरियाणा से। दिल्ली यूटी से यूपी के कितने जिले लगते हैं, 2, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। आप मैप में देख लीजिएगा भगाकर। एनसीआर में यूपी के कुल कितने जिले शामिल हैं, शामिल कितने हैं यूपी में, एनसीआर के 8 जिले शामिल, ठीक है। एनसीआर में शामिल होने वाला अंतिम जिला कौन सा है, शामली, आपको दिखाकर बताया था। हरियाणा और यूपी के बीच सीमा कौन बनाती है, यमुना नदी, ठीक है। मथुरा किन 2 राज्यों को छूता है, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है, मथुरा 2 राज्यों को छूता है। गौतम बुद्ध नगर किसकी सीमा को छूता है, ठीक है, तो हरियाणा और दिल्ली की सीमा को गौतम बुद्ध नगर, ठीक है,
गौतम बुद्ध नगर किसकी सीमा को छूता है? हरियाणा और दिल्ली की। बागपत किस राज्य से सटा हुआ है? हरियाणा से। ठीक, आगे देखते हैं। यूपी के अंतिम छोर, तो देखिए दोस्तों, यूपी के अंतिम छोर, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली, यूपी का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। ठीक है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। यूपी से सटे कुल राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य बस देखिए 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र किन जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? 7 जिले। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के प्रमुख जिले कौन से हैं? झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, उसके बाद नेपाल और बिहार दोनों को छूने वाला जिला कौन सा है? नेपाल और बिहार दोनों को महाराजगंज, यहाँ पर कोने पर अब दिखाया था। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, ये आपका सहारनपुर है, सोनभद्र है नीचे, इसका मुख्यालय कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज, बलिया, शामली, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर पर, सोनभद्र नीचे। देखिए सहारनपुर ऊपर है, शामली नीचे, सोनभद्र नीचे, शामली और बलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक संरचना, यूपी में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। यूपी में कुल मंडल की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, 18 मंडल है। सबसे नवीनतम 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल किससे अलग होकर बना? आगरा मंडल से। यूपी में कुल नगर निगम 17 हैं। 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर। ठीक है, 2018 में। ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ। तहसीलों की संख्या 350। ठीक है, आगे देखते हैं। राजनीतिक ढांचा देख लीजिए। विधानसभा सीटों की संख्या 403, विधान परिषद सीटों की संख्या 100, लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटें 17, लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटें 0 हैं। ठीक है, देखिए तो एससी के लिए 17, एसटी के लिए 0। विधानसभा में एससी के लिए 84 हैं, विधानसभा में एसटी के लिए 2 हैं। ठीक, सीटें। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, 12 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिले कितने? श्रीवस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 जिले हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंडित। ठीक है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो गए। उसके बाद राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्य की और देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती 4 बार। 2 मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी बने, देखिए दोस्तों, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये प्रधानमंत्री बने हैं 2 मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद 2 मुख्यमंत्री पूछा है, 3 पूछेगा तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, अपने बाबू जो बने हैं, क्या नाम है? मोदी जी। 2 मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, स्वतंत्रता बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राशि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खरे, केसरीनाथ त्रिपाठी सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? चंद्रभान। ठीक है, प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष सभापति। आगे देखिए, विविध तथ्य देखिए दोस्तों। यूपी में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। सबसे हालिया राष्ट्रपति शासन कब लगा? 2002 में। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत। वर्तमान राज्यपाल 2019 आनंदीबेन पटेल। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? कुल सीटों का 1/3। ठीक है, 33%। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना, व्यक्ति के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ 21वें हैं। ठीक है, कालक्रम कौन सा है? 33वां। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिएगा। देख रहे हैं दोस्तों, तो धन्यवाद।